प्यार बढ़ता गया और उस चरम सीमा तक पहुंच गया जहां इस मज़े का आखिरी पल होता है। वह बिल्कुल पागलों की तरह मेरी चिड़िया के ऊपर आकर सीधा निशाना लगा दिया और कुछ सेकंड के बाद ही पूरा बिस्तर हिलने लगा था, मानो जैसे कोई भूकंप आ गया हो। मुझे बड़ा आनंद मिल रहा था। फिर उसके बाद, हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 22 साल की है और मैं एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करती हूँ। मेरी ड्यूटी का टाइम सुबह 9 बजे के शाम 6 बजे तक का है। कंपनी में लगभग सभी लोग अच्छी तरीके से बात करते हैं, लेकिन यहाँ का जो हेड मैनेजर है वो थोड़ा बड़ा रसिया सा था। जब कभी भी इन्फेक्शन के लिए आएगा तो 4 बातें सुनाकर ही जाएगा और अपनी आँखों से ऐसे देखेगा जैसे अभी ही खा जाएगा। हमेशा मेरी टी शर्ट की ओर ताकता रहता है, पर मैं ये सब इसलिए सह लेती हूँ, सीनियर है तो उससे क्या बोलूँ। आज शाम 6 बजे ऐसे ही छुट्टी हुई तो रोड पर काफ़ी भीड़ थी। भीड़ में जैसे धीरे धीरे मैं चली जा रही थी, मुझे अचानक वॉशरूम जाना था। मैंने सोचा कि चलकर रूम पर ही करूँगी, लेकिन कंपनी से मेरा रूम काफ़ी दूर था तो मैंने सोचा कि यह कहीं साइड में ही कर लेती हूँ, पर यह पॉसिबल नहीं था क्योंकि रास्ते में आना जाना लगा रहता है और लड़की रोड पर कैसे वॉशरूम कर सकती है। अगर कोई लड़का होता तो कर भी लेता। कंपनी के आगे ही टी पॉइंट पर एक सुलभ शौचालय बना हुआ था। मैंने सोचा कि जाकर वॉशरूम कर लेती हूँ और मैं सुलभ शौचालय की ओर बढ़ी। उसमें 2 वॉशरूम बने थे, एक पर कुछ लिखा था तो दूसरे पे कुछ लिखा था, लेकिन शायद काफ़ी दिन का लिखा हुआ था इसीलिए वह मिट गया और मुझे तेज़ी से वॉशरूम लगी थी। मैंने बिना देखे आगे बढ़ गई। अंदर घुसते ही मैंने देखा कि एक लड़का वॉशरूम कर रहा था। मैं घबरा गई और तुरंत बाहर आ गई। इतने में वो लड़का बाहर आ गया और बोला कि अरे मैडम, आप तो जेंट्स टॉयलेट में घुस रही थी। मैंने उसे सॉरी बोला और साइड वाले में चली गई। थोड़ी देर बाद वॉशरूम करके बाहर गई तो वह लड़का भी वहीं खड़ा था। मैंने उसको एक बार नज़रों से देखा और अपनी रूम की ओर चल दी। मैं धीरे धीरे कदमों से चली जा रही थी। करीब 200 मीटर दूर जाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़का ठीक मेरे पीछे पीछे आ रहा था और अब मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगा, लेकिन मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। मैंने सोचा शायद वह भी उसी रास्ते पर जा रहा होगा, उसी रास्ते पर उसका भी रूम होगा। तो उसे ही मैं अपने कमरे की तरफ मुड़ी तो अभी भी मेरे पीछे ही था। मैंने उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो बोला, मैडम मैं अजनबी हूँ, इस शहर में मेरा कोई भी नहीं है। मैं आज ही गांव से आया हूँ। सोचा हूँ रात भर ठिकाना मिल जाएगा तो रूम ले लूँगा। अब मेरे मन में अनोखा ख्याल आ रहा था कि अब अजनबी लड़के को कैसे मैं अपने कमरे में रखूँ, तो मैंने मना कर दिया। 2 सेकंड बाद वह लड़का रिक्वेस्ट करने लगा तो इंसानियत के नाते मैंने ठीक है बोलकर पीछे आने दिया और वो मेरे रूम तक आ गया। मैं रूम का गेट खोला और अंदर घुस गई। उससे बोला, अंदर आ जाओ। उसको मैंने एक छोटा सा स्टूल देकर उस पर बिठा दिया और खुद वॉशरूम में फ़्रेश होने चली गई। 2 मिनट बाद मैं जैसे ही वापस आई तो वो लड़का बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। आज पहली बार इंसानियत पर भरोसा करके उसको घर लेकर आई थी, पर डर भी था कि कोई चोर बदमाश तो ना हो। फिर मैंने सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा। मैंने झट से 2 लोगों का खाना बनाया तो उसको भी खिला दिया और मैंने भी खा लिया। इतने में बहुत ज़ोर से बारिश आ गई। मैं सोच रही थी कि उसको छत पे भेजूंगी होने के लिए, ये तो भीग जाएगा तो अंदर ही सुला देती हूँ। और मैं उसको बोली, तुम चटाई लेकर उस कोने में लेट जाओ, और मैं खुद बेड पर लेट गई। लेकिन मुझे अब नींद नहीं आ रही थी क्योंकि एक अजनबी आज मेरे रूम में था। बार बार उसी के बारे में ख्याल आ रहा था। वैसे तो मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो मैंने गांव में बनाया था, लेकिन हम दोनों बस फ़ोन पर ही बात करते थे। वह कभी यहाँ नहीं आता था और मैं भी 2-4 महीने बाद मैं गांव जाती थी। मेरे अंदर भी उत्तेजना थी, लेकिन उसको क्या बोलती। अचानक मैंने उसको पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम्हारी शादी हुई है या नहीं? वो बोला, घर के हालात कुछ ठीक नहीं है तो मैं यहाँ काम करने आया हूँ और जिसके पास आया हूँ
वह भी अब फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं समझ गई वह पैसे का मारा है। मुझको उस पर भरोसा हो गया था। मैंने फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल कर 2 ग्लास में डाला और एक तो उसको दिया और एक मैंने पी लिया और अचानक मेरे मन में उसके प्रति प्रेम भाव बढ़ने लगा। मैं सोची, नौजवान है, मैं भी नौजवान हूँ, इसी से प्यार भरी बातें करती हूँ। रात के 11 बज रहे थे लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने एक बार नीचे जाकर देखा तो वह चटाई पर अभी भी जाग रहा था। उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों नहीं सो रहे? तो बोला, कल के बारे में सोच रहा हूँ, कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा। मैं बोली, कोई नहीं, एडजस्ट करवा दूँगी। अचानक मेरे मन में उसके लिए इतनी हमदर्दी आ गई कि मैंने मन ही मन उसको प्यार करने लगी। वैसे भी मैं 2 महीने से मेरी चिड़िया का सुख नहीं पाई थी, तो मैंने मन में ठाना क्यों ना इसी पर अपना प्यार बरसाती हूँ। फिर मैं उससे बोली, नीचे नींद नहीं आ रही तो ऊपर आ जाओ, शायद नींद आ जाए। वह एक पल तो मना किया लेकिन दोबारा बोली तो आ गया। लेकिन वह इतना शरीफ था कि मेरी तरफ भी नहीं देख रहा था और दूसरी तरफ मुँह करके लेट गया। मैं सोची, पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं उसको बोली, मुँह इधर करो, तुम मेरी तरफ देखो। मैंने बहाने से अपना हाथ उस पर रख दिया। वह बोला, जी मैडम बोलिए। मैं बोली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने बोला, नहीं। मैं बोली, मुझे बनाओगे? तो कुछ पल सोचने के बाद उसने हाँ में सिर हिला दिया। मैं बहुत खुश हो गई थी और उससे चिपक गई। फिर उसने मेरे हाथ पर एक चुंबन दिया। फिर मैं उससे कुछ हरकत करवाने लगी और ख़ुद भी धीरे धीरे हरकतें करने लगी और फिर वह मुझे मेरे पैरों से सर की और हर जगह अपना प्यार करने लगा और साथ ही हर अंग को अपने हाथों से तोल-मोल करने लगा। अब तो मेरे अंदर प्यार का करंट दौड़ने लगा था। इस बीच मैं तो खो चुकी थी उसके हर एक छुअन से। फिर वह एक साथ से मेरी चिड़िया को सहलाने लगा। हम दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खो चुके थे। दोनों को एक दूसरे के साथ काफ़ी मज़ा आ रहा था। यह मज़ा आ रहा था, इसे बोलकर बयां नहीं कर सकती है, तो आपको तभी पता चलेगा, तब आप किसी के हद से ज़्यादा गुजरेंगे। अब हम दोनों का प्यार बढ़ता गया और उस चरम सीमा तक पहुंच गया जहां इस मज़े का आखिरी पल होता है। वह बिल्कुल पागलों की तरह मेरे ऊपर आके सीधा निशाना लगा दिया और कुछ सेकंड के बाद ही पूरा बिस्तर हिलने लगा, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। मुझे बड़ा आनंद मिल रहा था और यह सब कुछ बहुत देर तक चलता रहा। हम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका था। एक अजनबी से ऐसा प्यार पाकर मैं तो धन्य हो गई। उसके बाद वह नीचे लेट गया तो उसकी फ़ैन हो गई थी। इतना सीधा लड़का मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसकी दरियादिली और उसका प्यार सोचकर मैं न जाने कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो मैंने फैसला लिया कि इसको मैं अपने रूम में ही रखूँगी और इसके साथ प्यार करूँगी। अब तो हम दोनों रात को साथ सोते हैं, प्यार सा खेल खेलते हैं, एक नौजवान खेलना चाहते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।